हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 18th ऑफ मार्च। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अंडर मिशन पाम ऑयल इन विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये इसका उद्घाटन उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आप यहाँ देख सकते हैं। सो मिशन पाम ऑयल की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। द नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स पाम ऑयल एम टू बूस्ट oil palm cultivation and crude palm oil production. So with the rupees of 11,040 crore outlay, the scheme targets a significant increase in oil palm area and productivity by 2025 and 26, focusing on the northeast and Andaman Nicobar Islands. तो आपने देखा मिशन पाम ऑयल की बात करें तो इसको शुरू किया गया था 2021 में, और इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि ईयर 2025-26 तक जो पाम ऑयल का उत्पादन है वो 11.20 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही वर्तमान समय में बात करें मिशन पाम ऑयल की तो 15 राज्यों में ये योजना चल रही है। पाम ऑयल की बात करें तो विश्व का सबसे अधिक खपत वाला ये वनस्पति ऑयल होता है, और इस मिशन को बढ़ावा देने से ये होगा कि जो आयात पर निर्भरता है वो कम होगी और हम अपने ही देश में इसकी पैदावार को बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही आपने पढ़ा होगा येलो रेवोल्यूशन के बारे में। तो इसके येलो रेवोल्यूशन के तहत ये होता है कि देश में जो खाद्य तिलहन होता है उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू HCFC, या हम जिसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। आपको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, HCFCs are both ozone depleting substances and powerful greenhouse gases. Second, Kigali Amendment to the Montreal Protocol aims to reduce consumption of hydrofluorocarbons by 80% by 2047. यहाँ पर आपसे सही कथन पूछा जा रहा है कि HCFC से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। सो ओजोन परत जो डिग्रेड हो रही है उसमें जो प्रमुख कारक है उसका वो है क्लोरीन, और क्लोरीन की उत्पत्ति कहीं ना कहीं जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, इससे क्लोरीन की उत्पत्ति होती है। और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात करें तो क्लोरीन का जो एक अणु होता है वो ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। सो इसीलिए ओजोन परत का डिग्रेडेशन जो है उसको रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आया गया है, और साथ ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अभी मैंने आपको बताया इसको अडॉप्ट किया गया सितंबर 16, 1987 को, और इसके साथ ही 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। सो अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल countries were to phase out CFCs by 1996 and HCFC by 2030. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, who among the following has been selected as the new election commissioner? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नया चुनाव आयुक्त चुना गया है।
आपके ऑप्शंस हैं ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, अरुण गोयल एंड अनूप चंद्र पांडे, सुकुमार सेन एंड आर के त्रिवेदी, या फिर केवी के सुंदरम एंड एस एल सकधर। आपको बताना है कि हाल ही में चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बनाया गया है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। आप यहां देख सकते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3-member selection panel has appointed Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu as the new election commissioner in the Election Commission of India. So the appointments have been made under the Chief Election Commissioner and other election commissioners, Condition of Service and Terms of Office Act 2023। निर्वाचन आयोग की बात करें तो संविधान में आर्टिकल 324 से 329 के मध्य निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। एक इसमें जो संरचना होती है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ ही 2 अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India has recently signed a deal known as Intergovernmental Framework Agreement with which of the following countries? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन हैं जापान, रशिया, यूएई या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये किया है यूएई के साथ। आप यहां देख सकते हैं। सो द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू द इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइंड ऑन 13 February 2024 बिटवीन इंडिया एंड यूएई। So this agreement aims to enhance bilateral relations and strengthen cooperation in the ports, maritime and logistics sector, focusing on the India Middle East Europe economic corridor. So इस समझौते की बात करें तो भारत और मध्य पूर्व यूरोप जो आर्थिक गलियारा है उसके विकास के लिए संयुक्त निवेश के अवसरों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के मध्य यह साझेदारी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to election, consider the following statements. यहाँ पर चुनाव से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज आइडिया ऑफ होल्डिंग लोकसभा एंड बाई इलेक्शंस एट द सेम टाइम। सेकेंड, साइमल्टेनियस इलेक्शंस वर द नॉर्म इन इंडिया अंटिल 1967। और आपसे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सभा और साथ ही जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्शंस को साथ कराने की बात की गई है, ना कि बाई इलेक्शंस को। आप यहां देख सकते हैं। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन साइकिल इन 1952, 57, 62 and 1967, the elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies were held simultaneously. So, however, due to the subsequent premature dissolution of Lok Sabha on 7 occasions and the premature dissolution of legislative assemblies on various occasions, the elections to the Lok Sabha and various state assemblies are held at different time. अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जो इस पर अध्ययन करती कि एक देश और एक चुनाव कहां तक सक्षम है। और हाल ही में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के तहत एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताई गई है कि जो लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय होते हैं उनका चुनाव कराने के लिए जो मतदाता सूची तैयार की जाती है वो एक ही होनी चाहिए, जबकि अभी तक ये मतदाता सूचियां अलग अलग तैयार होती थी।
जैसे कि जो नगर चुनाव होते थे, नगर निकाय या पंचायत चुनाव, उनके लिए मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग अभी तक बनाता रहा। लेकिन कोविंद कमेटी की ये सिफारिश है कि एक ही होना चाहिए मतदाता सूची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Directorate of Enforcement, consider the following statement. प्रवर्तन निदेशालय या ईडी आपने देखा होगा, काफी चर्चा में रहता है आजकल। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेकेंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आपसे यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, आप यहां देख सकते हैं। सो ईडी की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। And it is not responsible for enforcing the Income Tax Act 1961. The Income Tax Department is responsible for administering and enforcing income tax. So अगर ईडी की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 and the Fugitive Economic Offenders Act 2018. ईडी या जिसे हम हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, इसकी स्थापना की गई है 1956 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके साथ ही इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो कि मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित हैं। तो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।